Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 20th and 21st January. So संडे को ज़्यादा PIB की न्यूज़ आती नहीं है, इसलिए 2 दिन की कंपाइल है. So let's start. First is NSTL Academia Meet, that is NAM 2019. तो NSTL क्या है? ये है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी. ठीक है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी. इनकी एकेडमिया मीट हुई थी 2019, जिसकी थीम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेवल सिस्टम्स. सो तो इसके बारे में ही हुआ था कि कैसे इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन किया जा सकता है डिफेंस सिस्टम्स पे, एंड विथ स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन नेवल सिस्टम्स. ओके, and NAM 2019 would help bridge the gap between academia and R&D institutes. तो जो अकेडमिया में जो भी टीचिंग्स वगैरह रहती है और उनको किस तरीके से फिर उन पे R&D करना है, इस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए ये नाम 2019 हुआ था. फाइन. एंड NSTL के बारे में आपको बता दें कि इट इज़ एन इंडियन डिफेंस लेबोरेटरी ऑफ DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो DRDO की इंडियन डिफेंस लैब है NSTL. ओके, और NSTL लोकेटेड है विशाखापट्टनम में, और इसका मेन फंक्शन जो है वो है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडर वाटर वेपन्स एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स. ठीक है, तो नेवल है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ रिलेटेड टू वाटर में, और डिफेंस की है, DRDO की लैब है. तो डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह को उन पे R&D करने के लिए ये होती है NSTL. ओके, और DRDO के बारे में भी, सो इट इज़ एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज्ड विद द मिलिट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली. और DRDO बनी कब थी? ये 1958 में बनी थी. ओके, तो क्या क्या याद रखना है? मिलिट्री, इंडिया के मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए है, एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, न्यू दिल्ली में है, और 1958 में बनी थी, और इसी की बॉडी है NSTL. ओके, इसकी डिफेंस लैब है. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो अभी ये एक्चुअली न्यूज़ आई थी कि JEE मेंस का रिजल्ट रिलीज़ किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने. तो इसके बारे में आपको बताना था कि ये इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इसे नवंबर 2017 में ही स्टैब्लिश किया है. और इसका पर्पस जो है, इट इज़ टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो जैसे नीट हो गया, IIT हो गया, को कंडक्ट करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है. अच्छा, और इसका जो आइडिया था वो 1986 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, उससे आया था, जिसके बाद में इसके ऊपर वर्क किया जाने लगा. और फर्स्ट जो इसके डायरेक्टर जनरल थे इस एजेंसी के, वो विनीत जोशी थे. नाउ सेकेंड वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम, ये ऑर्गेनाइज हुआ था गोवा में, हो रहा है इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम, और ये आयुष मिनिस्ट्री कर रही है गोवा में. और इसकी थीम जो है वो है ऑन रेगुलेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल प्रोडक्ट्स एडवांसिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन. ठीक है, तो होम्योपैथिक मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए हुआ था ये वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम गोवा में. आयुष मिनिस्ट्री ने करवाया. आयुष का फुल फॉर्म मुझे बता सकते थे? वो थे रेगुलेटरी कोलैबोरेशंस. ठीक है, मतलब जो भी वही मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं होम्योपैथिक के, उनका रेगुलेशन करना, कन्वर्जिंग ऑन मिनिमम रेगुलेटरी एंड लीगल स्टैंडर्ड्स, और होम्योपैथी से ही रिलेटेड उसका स्टैंडर्डाइजेशन, मिनिमाइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, वेटरनरी होम्योपैथी. ठीक है, तो इन सब के ऊपर था ये पूरा कॉन्फ्रेंस जो हुआ था. Now, Rio de Janeiro will be World Capital of Architecture for 2020 यूनेस्को. ओके, तो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर रहेगा रियो 2020 के लिए. तो रियो इज़ द फर्स्ट सिटी टू रिसीव द टाइटल अंडर अ प्रोग्राम लॉन्च्ड टुगेदर बाय यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स. ओके,
और जो सिटी है वो 2020 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ यूआईए भी होस्ट करेगी। यूआईए याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन है आर्किटेक्ट्स का। तो ये कहाँ पे हो रहा है? रियो दी जेनेरो में। रियो दी जेनेरो कौन से कंट्री में है ये सिटी? ये भी आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड दिस इवेंट, ये जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ यूआईए, इट अकर्स इन एवरी 3 years। फाइन। नाउ द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर की जो बात कर रहे थे, इट इज़ इंटेंडेड टू बिकम, ये ऐसा कहना है कि ये इंटरनेशनल फोरम बनने वाला है फॉर डिबेट्स अबाउट प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज, अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो कल्चरल हेरिटेज रिलेटेड उन सब के ऊपर जितना भी डिस्कशन डिबेट्स होनी है वो यहाँ पे होंगी। फाइन। अबाउट यूनेस्को, सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। और यूनेस्को है कहाँ पे? ये पेरिस में है। और इसका जो पर्पस है पीस और सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करना है वाया, बस यूएन के ज़्यादातर उसमें एजेंसीज में पर्पस यही होता है, पीस और सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रमोट करना। और बस मीडियम जो होता है सबका अलग होता है। तो यूनेस्को का जो मीडियम है, इट इज़ बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलेबोरेशन थ्रू एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल रिफॉर्म्स। तो एजुकेशन, साइंस, कल्चर के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाना। अब 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। ओके। Now, India to surpass UK in world's largest economy rankings in 2019. This is said by PwC. तो PwC जो है ये ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है, इट इज़ अ प्राइवेट फर्म। और इनका कहना है कि इंडिया अभी जो है वो 7th पर है पोजीशन पे। और यूके को सरपास करके 2019 में ही 5th लार्जेस्ट जो है वो इकोनॉमी बन जाएगी। ओके। तो ये PwC एक रिपोर्ट भी रिलीज करता है, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट। सो इट हैज प्रोजेक्टेड द रियल जीडीपी ग्रोथ। यूके के लिए 1.6% बताइए, फ्रांस के लिए 1.7 और इंडिया के लिए 7.6% बताइए। ओके। ऑन दिस नोट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने ये एस्टिमेट नहीं दिया, उसके हिसाब से इंडिया केवल फ्रांस को सरपास करेगी और इट विल बी ऑन 6th पोजीशन। ओके। PwC का यह है कि ये 5th पोजीशन पे आ जाएगी। इट विल सरपास यूके ऑल्सो। ओके। सो सम क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू। पहले ही अभी वीडियो में डिस्कस करते हुए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। यू हैव टू टेल मी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ DRDO। तो DRDO अलग अलग उसके प्रोजेक्ट्स रहे हैं, तो आप मुझे कुछ के नाम और वो किस लिए थे वो बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, देयर वाज अ प्रोजेक्ट डेविल। ओके। तो इस तरीके से आप मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बता सकते हैं। एंड हु वाज द प्रेडेसेसर ऑफ यूनेस्को? ठीक है। तो यूएन की जितनी भी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पहले जो लीग ऑफ नेशंस था, ठीक है, जो 1919 में था, वो 1919 में बना था। तो उसमें इन सारी एजेंसीज के प्रेडिसेसर्स थे। उस लीग ऑफ नेशंस में भी ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे यूएन में है। तो अब आपको मेरे को बताना है कि यूनेस्को की कौन सी प्रेडिसेसर थी जो लीग ऑफ नेशंस की थी। फाइन। सो दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स। और 20th 21st की यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड गिव योर फीडबैक्स एंड हैव अ नाइस डे।